हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने आप लोगों का कक्षा 10 का जो आंसर आप लोगों का हल हो रहा है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 नंबर तक क्वेश्चन को हल किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को हल करना। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को दिया हुआ है कि यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा 5 सेंटीमीटर आप लोग को त्रिज्या दिया है, यानी कि R का मान 5 सेंटीमीटर वो दे रखा है सवाल में। बोला है एक वृत्त का कोई बिंदु P है, मतलब एक ठू आप लोग को वृत्त बना के दे रखा है सवाल में। उसका केंद्र वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, यानी कि केंद्र दिया है कि O है उसका आप लोगों का, और बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ। मान लेते हैं एक स्पर्श रेखा यहां से खींच देते हैं। यहां से स्पर्श रेखा याद रखिएगा, वृत्त के आप लोग नीचे खींच सकते हो या तो वृत्त के ऊपर खींच सकते हो स्पर्श रेखा। बोला है कि ये बिंदु P से होकर जाती है। मान लेते हैं इस बिंदु का नाम है P और ये Q, यानी कि ये PQ से होके आप लोगों का जाता है। फिर बोला है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, यानी कि P और Q का मान 12 सेंटीमीटर ये दे रखा है क्वेश्चन में। और हम लोग को त्रिज्या R का मान मालूम है, तो यहाँ हम लोग O से P को मिला देते हैं। ये त्रिज्या का काम करेगा आप लोगों का। ये 5 सेंटीमीटर आप लोगों का दिया हुआ है। तो पूछा है आप लोगों से कि OQ की लंबाई, यहाँ O है यानी O से लेकर Q तक की लंबाई पूछ रहा है, यानी इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप लोग को इसमें दिख रहा होगा कि OP और Q एक आप लोगों का समकोण त्रिभुज है आप लोगों का। तो याद रखिएगा, जब भी समकोण त्रिभुज आप लोगों का होता है तो उसमें हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस आप लोगों का प्रमेय। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे कि जो त्रिभुज है आप लोगों का OP और Q, ये एक इतना में हमको मालूम है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में मालूम होगा आप लोगों को कि कोण का वर्ग, यानी कि OQ का स्क्वायर बराबर होता है आप लोगों का इन दोनों का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों का वर्ग करके आपस में जोड़ दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा OP, यानी ये हो जाएगा OP का स्क्वायर। अब OQ का मान हम लोग को इसमें निकालना है तो उसको रहने दीजिए, यानी ये हो जाएगा OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, यानी कि यहाँ दिख रहा होगा कि P से Q तक, यानी ये कितना दिया है आप लोग को 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। इसके बाद OP का मान यहाँ दिख रहा होगा O से लेकर P तक, यानी OP का मान दिया है 5, यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा OQ स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आप लोग का हो जाएगा, यानी कि OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 144 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169 आप लोगों का। अब याद रखिएगा ये स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो याद रखिएगा अंडर रूट आप लोग का लग जाता है, यानी कि OQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 169। तो OQ बराबर याद रखिएगा ये बाहर निकलेगा 13 हो जाएगा। अब देखेंगे आंसर में इसका 13 कौन से नंबर पे सही दिया हुआ है। तो याद रखिए बी वाला ऑप्शन आप लोगों का जो होगा वो सही हो जाएगा। ये सारी चीजें सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो आंसर 20 का जो होगा वो 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो अब चलते हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ये आप लोग का दो त्रिभुज आप लोगों के लिए दिया हुआ है। अब इसके बाद दिया है कि कोण बी जो है वो बराबर है कोण ई के, ये आप लोग को दिया है। तो बोला है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, दोनों त्रिभुज कब आप लोग के समरूप होंगे यही आप लोग को बताना है। तो हमको मालूम होगा कि समरूप त्रिभुज में आप लोगों का भुजाओं का अनुपात और उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी भुजाओं का अनुपात लेना है और उसके संगत कोण को अगर हम लोग बराबर कर देते हैं तो ये हम लोग को मालूम चल जाएगा कि जो आप लोगों का त्रिभुज होगा वो समरूप होगा। तो यहाँ देखिए आप लोगों का दोनों त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी भुजाओं को बराबर कर दीजिए। यानी कि मान लेते हैं कि अगर एक बार ए बी लेंगे यानी इन दोनों भुजाओं को, तो ये हो जाएगा ए बी और बटा के ए के बाद यहाँ डी से स्टार्ट किया है तो ए के नीचे डी लिख दीजिए और बी के बाद ई लिखा है तो यहाँ बी के बाद ई लिख दीजिए। अब हमको कैसे मालूम चलेगा कि ये सही है या गलत है, तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि एंगल बी बराबर है एंगल ई के। तो यहाँ देखिए एंगल तो नहीं है यहाँ, तो मान लीजिए बी नीचे ई के बराबर है, यानी हमको मालूम चलेगा कि ए बी बटा में जो डी ई लिखा गया है वो सही है। आप लोग का बराबर होगा, एक बार इन दोनों को ले लीजिए, यानी कि हो जाएगा बी सी और बटा में हो जाएगा इन दोनों को लेंगे ये हो जाएगा ई एफ। तो ऑप्शन में आप लोगों का यही दिया हुआ है तो यहीं तक रहने देंगे। तो मिला लेते हैं कौन सा ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो ए बी बटा में डी ई, इसके बाद बी सी बटा में ई एफ, ये आप लोग का बी नंबर वाला जो विकल्प है वो आप लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि बोला है कि 7 सेंटीमीटर का कोई त्रिज्या है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15 में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान दिया है, यानी कि आर का मान वो 7 दे रखा है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर बोला है सवाल में कि एक वृत्तखंड के त्रिज्यखंड का कोण दिया है। त्रिज्यखंड का कोण आप लोग को जब भी देगा तो याद रखिएगा वो आप लोग का थीटा का मान होता है। जब भी कोण की बात की जाएगी वो थीटा का मान होगा, यानी कि वो थीटा बराबर दिया है 90 डिग्री। पूछा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब आप लोग को इसमें बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा ये होता है थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है आप लोग का। ये फार्मूला आप लोग का होता है, इसमें मान को रख देंगे हम लोग। थीटा का मान यहाँ दे रखा है 90 डिग्री, यहाँ 90 रख देंगे, बट्टा में हो जाएगा 360 डिग्री इंटू पाई का मान रख देते हैं 22 बटा में 7 इंटू आर का मान 7 दिया है तो यहाँ 7 गुणते 7 कर देंगे हम लोग। अब हल कर देंगे इसको, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 के टेबल में 36 4 बार में कट जाएगा आप लोग का, और ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि बचा है कितना 22 गुणते 7 और बटा में 4 बचा हुआ है। इसको हल कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 7 दूना के 14 को ये 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 1 15, 154 बटा में 4। अब इसका भाग दे देंगे हम लोग, 4 का भाग यहाँ दे लेते हैं 154 में, तो 4 में इसका करेंगे तो 3 बार में जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा 3 और ये हो जाएगा 4 आप लोग का। इसके बाद
8 बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 32, ये कट जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ा लीजिए, यानी 4 पचे 20, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 38.5। अब याद रखिएगा, जब भी आप लोग क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल का एक मात्रक होता है आप लोगों का, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। तो यहाँ इकाई का मतलब होता है, अगर सवाल में सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो वो जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग सेमी बोल सकते हैं आप लोग, यानी इसका आंसर होगा वर्ग और ये हो जाएगा सेमी। देखिए पेपर में आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन देता है तो इसका मात्रक लिखना अनिवार्य होता है, नहीं तो आप लोग गलती करेंगे तो दिक्कत होगा, नंबर आप लोग का कट सकता है इसमें। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग को दिया हुआ है, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, यानी कि बोल रखा है कि एक आप लोग का कोई मान लीजिए कि खिलौना दिया हुआ है, वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। देखेंगे क्वेश्चन में दिया है कि एक खिलौना 4 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। बोला है कि आप लोगों का कोई एक खिलौना है आप लोगों का, वो बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वो शंकु के आकार का है, यानी कि हम लोगों को मालूम है कि एक शंकु पहले बनाएंगे इसमें। इसमें बोला है कि जो त्रिज्या का मान दे रखा है वो 4 दे रखा है, यानी कि यहाँ आप लोगों का त्रिज्या होगा तो मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है आप लोगों का, ये क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों का। बोला है कि उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला भी अध्यारोपित है, यानी कि उसी त्रिज्या का कोई एक अर्धगोला है, तो मान लेते हैं कि नीचे जो होगा इसके अर्धगोला लगा है आप लोगों का। ये अर्धगोला जो है बोला है कि उसी त्रिज्या का, यानी कि इसकी भी जो त्रिज्या है आप लोग का 4 ही आप लोग का दिया हुआ है। फिर बोला है कि यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई आप लोग को मालूम होना चाहिए कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसको एल से लिखते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक जो मान होता है इसी को एल बोला जाता है, यानी एल का मान दे रखा है आप लोगों के लिए, एल का मान दिया है 12 सेंटीमीटर आप लोगों का। फिर बोला है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इस खिलौने का पूरा हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है कि कितना होगा, तो यहाँ हमको जो निकालना लिख दीजिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, यानी ये खिलौना किससे किससे मिलकर बना होगा, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि एक तो है आप लोग का शंकु और एक है आप लोग का अर्धगोला, यानी कि दो चित्र को जोड़ के वो खिलौना तैयार किया है। और याद रखिएगा, जो शंकु होता है तो हम लोग उसके बाहरी पृष्ठ को ही स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं वहां पे निकलता है आप लोग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और अगर आप लोग उसके अंदर वाले भाग को भी स्पर्श कर सकते हो तो याद रखना वहां निकलता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लोग शंकु के सिर्फ बाहरी भाग को छू सकते हैं, न कि अंदर वाले भाग को, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ।
वक्र पृष्ठ और ये क्षेत्रफल कर देंगे और प्लस आप लोगों को मालूम है कि ये जो संयोजन है ये जोड़ के बनाया गया होगा, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, इसके बाद अर्धगोले का यानी जो आधा गोला है तो उसके भी बाहरी भाग को ही स्पर्श कर सकेंगे, इसलिए ये जो खिलौना होगा तो बताइए ये खिलौना इसमें जुड़ा होगा तो आप लोग इसके अंदर के भाग को नहीं छू सकते हो। अगर ये अलग अलग होता तो आप लोग छू सकते हो, लेकिन ये खिलौना आपस में जुड़ा हुआ है तो याद रखना इसके अंदर वाले भाग को आप लोग स्पर्श नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम लोग बाहरी भाग को स्पर्श कर पा रहे हैं, इसीलिए इसका हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठ, यानी कि यहाँ निकलेगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमको यहाँ फार्मूले याद होने चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है पाई आर और यल होता है, इसके बाद प्लस हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई और ये आर और ये स्क्वायर होता है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है आप लोगों का। यहाँ पे पाई और पाई कॉमन मिल रहा है तो पाई कॉमन कर लेंगे, आर और आर इसके लिए भी आर का मान सेम है, इसके लिए भी आर का मान सेम है तो कॉमन आप लोग ले सकते हो। अगर आर का मान दोनों जगह अलग अलग होता तो यहाँ आप लोग कॉमन नहीं ले सकते थे, तो यहाँ आर का मान दोनों जगह सेम है तो आर कॉमन कर लेता हूं मैं, तो ये पाई और आर ये कट जाएगा तो ये बचेगा यल प्लस ये पाई और आर, पाई एक बार कट जाएगा, आर 2 बार है तो एक बार कटेगा तो एक बार बचेगा, यानी ये हो जाएगा 2 और ये आर हो जाएगा। इसमें हम लोगों को मान को रख देते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान त्रिज्या आप लोगों को 4 दे रखा है, एल का मान यहाँ दे रखा है 12 प्लस 2 गुणते आर का मान दिया है यहाँ पे 4 तो 4 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे 22/7 इंटू 4 और ये हो जाएगा 12 प्लस इसका गुणा कर देंगे तो 4 दूना किए 8 हो जाएगा, यानी इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 4 गुणते 12 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 80 इंटू 22/7। तो आप लोग का इसमें जो आंसर दिया गया है वो पाई के रूप में दिया है, तो पाई के रूप में दिया है यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 80 हो जाएगा, 22/7 किसका मान होता है, पाई का मान होता है, तो यहाँ पाई रख देंगे और आप लोग निकाल रहे थे क्षेत्रफल तो इसका मात्रक लिख दीजिए, यानी ये हो जाएगा वर्ग और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिया, अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, समझेंगे कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है x² प्लस 7x प्लस 12 का बोला है कि शून्यांक निकालना है, इसका शून्यांक निकाल के बताना है कि x का मान कितना होगा। तो याद रखिए जब शून्यांक बोलेगा तो आप लोग बराबर में 0 ले लीजिएगा, इसमें इसका आप लोग गुणनखंड करा दीजिए, यानी ये हो जाएगा x² प्लस इसका गुणा यहाँ होता है तो 12 होगा, 12 को ऐसा 2 आप लोग खंड करिए जो जोड़ने पे 7 आए, यानी कि 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 होगा और 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ होगा 4x प्लस में हो जाएगा 3x प्लस में हो जाएगा 12 बराबर में ये 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो x यहाँ से कॉमन करेंगे ये हो जाएगा x प्लस 4 और यहाँ 3 कॉमन है तो 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 बराबर में हो जाएगा 0 आप लोगों का। दोनों कोष्टक से में ले लीजिए कॉमन, x प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 3 आप लोगों का बराबर में हो जाएगा 0।
दोनों का तुलना करा दीजिए, यानी कि एक बार x का जो मान होगा वो -4 होगा और एक बार जो x का मान होगा वो -3 होगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, यानी कि पहला वाला ही जो ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा है और फिर दिया x माइनस वाई बराबर में 2 दिया है। आप लोग को इसको हल करके बताना है कि x और y का मान कितना होगा। आप लोग लेसन नंबर 3 आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि उसमें 2 विधियां हैं आप लोग की। एक विधि है प्रतिस्थापन विधि और एक विधि है विलोपन विधि। तो जब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को समझ सकते हो कि आप लोग का क्वेश्चन कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन बनाइएगा। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन होगा और ये सेकंड इक्वेशन होगा। देखिए विलोपन विधि लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले चेक करिए आप लोग। अगर यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, अगर उसका गुणांक अगर आप लोगों को सेम दिख गया तो याद रखिए आप लोग विलोपन विधि उसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर चिन्ह प्लस और माइनस में दिया रहेगा, यानी कि चिन्ह अगर याद रखिएगा प्लस और माइनस अगर चिन्ह विपरीत रहेगा तो हमेशा उसको विलोपन विधि में जोड़ना। हमेशा विलोपन विधि जब भी लगाएंगे वो याद रखिएगा उसको हम लोग जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि चिन्ह समान हो जाए, या प्लस कामा प्लस आ जाए या माइनस कामा माइनस आ जाए, यानी कि चिन्ह अगर समान हो जाए तो याद रखिएगा हमेशा उसको आप लोग घटाना करिएगा, यानी कि घटाएंगे उसको, घटाना। ये आप लोग का विलोपन विधि में नियम होता है। अगर चिन्ह आप लोग का समान रहेगा तो उसको हमेशा दोनों इक्वेशन जो होंगे उसको आप लोग माइनस करिएगा। अगर उसका चिन्ह अगर विपरीत है तो उसको हमेशा आप लोग जोड़ करिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार प्लस दिया एक बार माइनस दिया, यानी दोनों एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, चिन्ह विपरीत है तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। यानी कि यहाँ के लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, यानी x प्लस वाई बराबर में 14 हो जाएगा और x माइनस वाई बराबर में ये 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो x में x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस और माइनस ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर 14 और 2 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। जो चीज गुणा में रहता हमेशा डिवाइड में, x बराबर हो जाएगा 16 बटा के 2, तो x का जो मान होगा वो 8 आएगा आप लोगों का। अब x का मान हम लोगों ने निकाल लिया, तो x का जो मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान आप लोगों का किसी भी इक्वेशन में, आप लोग किसी भी इक्वेशन में रख के y का मान निकाल सकते हो। तो चलिए x का जो मान आया 8 मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, एक में रख देते हैं x का जो मान है, तो एक नंबर समीकरण का है x प्लस वाई और बराबर में 14 दे रखा है। x का मान 8 रखना है तो यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा y और बराबर में हो जाएगा 14। 8 को उस साइड पक्षांतर कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 14, ये जाएगा प्लस है तो उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8 आप लोगों का। यानी जो y का मान होगा यहाँ से वो हो जाएगा 6 हो जाएगा आप लोगों का। यानी x का जो मान होगा वो 8 होगा और y का जो मान होगा वो 6 होगा। तो x बराबर हमको 8 आ गया और y बराबर 6 आंसर आ गया। इसको चेक कर लेते हैं कि कौन से विकल्प में ये दिया गया है आप लोगों का। तो ये विकल्प नंबर बी में दिया गया है आप लोगों का, ये आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर कि 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग को एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। दिया है कि के एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में 6x प्लस 3 बराबर 0। बोला है कि इसके मूल जो है वो समान है, मूल समान है। मूल आप लोग के लिए समान दे रखा है, तो पूछा है कि के का मान बताइएगा कितना होगा। तो याद रखिएगा मूल जब भी समान होते हैं तो याद रखिएगा वहां डी का जो मान होता है, डी को बोलते हैं विविधकर। तो जो डी का मान होता है वो 0 होता है, यानी कि हमको मालूम चल गया कि मूल समान होते हैं तो डी का मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा आप लोग का। अब 0 के तो बराबर कर दिया, अब हमको डी बराबर फार्मूला मालूम होना चाहिए कि डी का फार्मूला होता कितना है। तो डी बराबर याद रखिएगा फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर में हो जाएगा ये 0 आप लोगों का। अब हमको पहले बी, ए और सी का जब मान इसमें मालूम होगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं इसमें से कि आप लोग का ए का मान, बी का मान और सी का मान जब मालूम होगा तो ही यहाँ रख पाएंगे। तो पहले यहाँ से मान निकालेंगे। तो याद रखिएगा जो आप लोग का द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है उसी से हम लोग तुलना करेंगे। तो क्या होता है आप लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस में होता है बी एक्स प्लस में होता है सी बराबर में 0। इससे तुलना करा दीजिए। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ए का जो मान होगा वो के होगा। यक्स से यक्स कट जाएगा, यानी जो बी का मान होगा वो हो जाएगा 2 अंडर रूट में 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा सी बराबर ये 3 हो जाएगा। अब सबका मान हमको निकल गया। अब इसमें रख दीजिए आप लोग। बी का स्क्वायर करना है, बी का मान कितना है तो 2 अंडर रूट में 6 का हमने स्क्वायर कर दिया माइनस 4 इंटू ए का मान दिया है के तो यहाँ के रख देंगे इंटू सी का मान दिया है 3 तो यहाँ 3 रख दीजिए बराबर में हो जाएगा 0 आप लोग का। देखिए यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो याद रखिएगा दू जो होगा एक बार दू के ऊपर आएगा, एक बार जो दू होगा वो अंडर रूट 6 के ऊपर आएगा, यानी कि दू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू और अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो मालूम होगा कि जो अंडर रूट 6 होता है स्क्वायर करते हैं तो दू जो होता है अंडर रूट को आप लोग का काट देता है, यानी बचेगा कितना 6 बचेगा माइनस 4 ये हो जाएगा 12 के और बराबर में हो जाएगा 0। के वाले को उस साइड कर दीजिए, 6 में 4 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा बराबर, ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12 के। तो इसको इसके बटा में भेज दीजिए तो 24 बटा में 12 और बराबर में हो जाएगा के, यानी इसको हल करेंगे तो के का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि ये कौन से ऑप्शन नंबर में दिया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था आप लोगों का। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग का इसमें और बचा हुआ है 20वें नंबर पे, देख लेते हैं इसमें कि आप लोग का है क्या चीज। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है एपी का मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 में अब देखिए यहाँ दिया एपी। एपी का मतलब हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए कि एपी का मतलब होता क्या है। तो याद रखिएगा एपी का मतलब होता है इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ए से अर्थमेटिक हो जाएगा, पी से हो जाएगा प्रोग्रेशन, यानी इसका अगर हिंदी देखा जाए तो वो होता है समांतर श्रेणी आप लोगों का। तो समांतर श्रेणी आप लोग के लिए दे रखा है वो कि -6 -4 और -2। इसी तरह डॉट डॉट करके जाना है। बोला है कि 7वां पद कौन सा होगा, 7वां पद, यानी कि वो पूछ रहा है कि चलिए बताइए जो 7वां पद होगा वो कौन सा होगा आप लोगों का। तो याद रखिएगा पहले हम लोग को फार्मूला मालूम होना चाहिए कि फार्मूला कितना होता है 7वां पद का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले पद का जो भी पद का मान निकालना पहले आप लोग डी का मान निकालिएगा। तो डी बराबर
डी का मतलब होता है सार्व अंतर आप लोगों का। तो डी का मान इसमें निकालना है तो याद रखिएगा हमेशा आप लोग इधर वाले में से इसको माइनस करिएगा या इधर वाले में से इसको माइनस करेगा। ये रखेंगे तो ये हो जाएगा -4, फार्मूले में होता है माइनस। इसके बाद कोष्टक में करेंगे ये वाला चीज यानी कि -6 हो जाएगा। यानी डी बराबर हो जाएगा -4, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से डी का जो मान होगा वो 2 निकलेगा आप लोग का। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो इसलिए लगा देंगे प्लस का चिन्ह बड़ा। अब हम लोग को पूछा है कि 7वां पद कौन सा होगा, यानी हमको निकालना है 7वां पद। 7वां पद तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यन पदों का योग वाला फार्मूला, यनवा पद का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो एनवा पद बराबर, इसका एनवा पद बराबर फार्मूला होता है आप लोगों का 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है आप लोगों का। यहाँ एनवा पद था और आप लोगों से बोला कि 7वां पद निकाल के बताओ, तो यहाँ लिख देंगे कि 7वां पद यानी हमको मालूम चल गया कि जो n का मान है वो कितना है आप लोगों का 7 है। यानी यहाँ रखा है 2 इंटू a का मान, a का मतलब होता है प्रथम पद। इसमें याद रखिएगा प्रथम पद ये हो जाएगा जो सबसे पहले होता है उसी को बोलते हैं प्रथम पद। यानी a का जो मान होगा वो -6 हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए -6 हो जाएगा प्लस n का मान यहाँ हमको मालूम चलेगा कितना 7 हो जाएगा -1 और इंटू में रखना है d का मान हम लोग निकालें कितना तो 2 रखेंगे निकालें तो। अब इसको हल कर देंगे 6 में 2 का गुणा हो जाएगा -12 हो जाएगा प्लस और इसमें से घटा दीजिए 7 में से घटाएंगे 6 हो जाएगा, 6 में गुणा करेंगे 2 का ये हो जाएगा 12। अब -12 प्लस 12 हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि ये 0 आप लोग का कौन से ऑप्शन नंबर में दिया था। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन में तो 0 नहीं दिया है, यानी कि हम लोग का जो फार्मूला है कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। तो इसको फार्मूले को पहले सही कर लेते हैं। तो याद रखिएगा nवां पद का जो फार्मूला होता है यहाँ 2 नहीं रहेगा आप लोग का, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ 2 को हटा दीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा आप लोग का -6 और ये हो जाएगा 7 में से घटाएंगे तो 6 बचेगा और इंटू में 2 दिया है, गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। यानी कि जब इसको घटाएंगे -6 और प्लस में 12, जब इसको घटाएंगे तो आप लोग का 6 हो जाएगा। तो इसको चेक करते कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग का ये दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप लोगों का जो ये सेट नंबर 2 था आप लोगों का समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में सेट नंबर 3 के ऊपर मिलेंगे, आप लोग को क्वेश्चन कैसे करना है।